बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की हाफिज़ कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके अपना घर चलाती थी। मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वे बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और ख़ास कर उन औरतों और मर्दों के लिए जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में लारेब नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। लारेब की माँ ने लारेब को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया और स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उनकी माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। लारेब बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ असूल थे जिनसे वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितने देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन लारेब ने 2 टोक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर लारेब की मिन्नतें करने लगी, लारेब देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं, हम किसी ऐसे दर्जी को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छे सिलाई कर देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। लारेब बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रही हो इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, सलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पिजलियों से ऊपर गुनाह मिलेगा। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। लारेब ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हमें तुम्हें 500 सिलाई देने की बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत ही इबादत से काम करती हो। लारेब खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो अपने किचन में खाने की तरफ चली गई। लारेब की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन औरतों से माजरत की और कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद लारेब की अम्मा ने लारेब से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी, कोई 4 पैसे आ जाते। लारेब बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहियाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर लारेब अपना दुपट्टा सेट करते हुए वो वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी लारेब से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब दे देती। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ बहुत लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते लारेब ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया था। फिर लारेब की माँ ने अच्छा लड़का देखकर लारेब की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन लारेब की बहुत इज्जत किया करता था। लारेब की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पे ही रखूंगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह लारेब शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शोहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। लारेब को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसा ही गुजरता गया। लारेब प्रेग्नेंट हो गई और लारेब से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। उधर लारेब को ये खुशखबरी मिली और इधर से शोहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लारेब ये बात सुनकर रोने पीटने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि लारेब का शोहर लारेब का बहुत ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो लारेब को वही बैठे चाय भी बना कर देता, कभी खाना बना के देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही लारेब की अपने शोहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शोहर से वो बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शोहर खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने जाता था और ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि लारेब के घर बेटी पैदा हुई। लारेब का शोहर और लारेब की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। लारेब का शोहर तो बच्ची की खुशी में
घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। उधर लारेब के शोहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और इधर लारेब के शोहर का काम भी लग गया। जहां लारेब के शोहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था, मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। उधर लारेब के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो लारेब ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्चा भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फिराक सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती, क्योंकि लारेब के शोहर की इतनी कमाई तो नहीं थी जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली का बिल और घर का सौदा सर्फ ही शोहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जंजिला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, लारेब का पाँव अचानक सीढ़ियों से फिसला और फिर सीढ़ियों से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया, लारेब की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से लारेब के शोहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और लारेब का शोहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहाँ काम नहीं करता था। जब लारेब के शोहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते लारेब रास्ते में ही दम तोड़ गई। लारेब के शोहर को लारेब की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और लारेब की माँ भी चीख चीख कर रो रही थी। लारेब का शोहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, इसका क्या होगा, बिना माँ के कैसे पलेगी। अभी तो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता है। लारेब की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई लारेब की नेकी के गुण गाया करता था। सब ही जानते थे कि वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। लारेब की माँ और शोहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और लारेब का जनाजा पढ़ाया गया। लारेब को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। इसी दफनाते वक्त उसका शोहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गईं, जहां काम से वो ताले लगा कर आया था। उसके शोहर को इस बात का पता ही ना चला। वो घर लौट कर आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। लारेब की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। लारेब के शोहर ने लारेब की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाया हुआ था, लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बनकर दिखाया था वो इतनी अचानक चली गई। लारेब की माँ को तो यकीन नहीं आ रहा था। बस लारेब की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। लारेब की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और लारेब का शोहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन तक काम पर जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन तक काम पर नहीं आऊँगा। जैसे ही लारेब के शोहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसके जेब में चाबियां नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर चाबियां कहाँ चली गई हैं। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। लारेब की माँ भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, उमैर बेटा क्या बात है। तब उमैर ने अपनी सास को बताया कि माँ जी मेरी जेब में चाबियां थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई हैं, पता नहीं मस्जिद में गिर गई हैं या कब्रिस्तान में गिर गई हैं। उसी वक्त उमैर के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। इसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही सख्त आदमी था। उसने तो उमैर को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबी को गुम होते ही उसने तो उसकी जान लेनी थी।
क्योंकि उसको इंसान से ज़्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी उमैर यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फ़ोन आ गया। सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां दे कर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर उमैर का हलक सूख गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 1 बज रहे थे। लारेब की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। लारेब का शोहर रात के 1 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, साथ साथ खौफजदा भी था। उससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। ये कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर वाक़ था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थी, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और उन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 2 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों तरफ एक अजीब सी मौत की वहशत थी। लारेब के शोहर उमैर का दिल फटने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों को हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा था तो सुमैर वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? लारेब के शोहर ने घबरा कर टार्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरकन सुमैर कहने लगा, तुम वही हो ना जिसकी बीवी का शाम को इंतकाल हुआ था? लारेब का शोहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वो आदमी जो गोरकन था लारेब के शोहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोदी। गोरकन के साथ मिलने से लारेब के शोहर का डर भी खत्म हो गया था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब लारेब के शोहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो लारेब के शोहर के होश उड़ गए। गोरकन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी? ये इसके कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है। लारेब के शोहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या है, उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था। लारेब तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हो। वो परेशानी से तड़पने लगा, मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल रही है? गोरकन ने कहा कि तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि उसका ये अजाब ख़त्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। उसकी तरफ से तौबा इस्तगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी ज़िंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि इसकी मग़फ़िरत हो सके। उमैर रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। लारेब की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। उमैर लारेब के माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया और अभी भी बुरी तरह से वो कांप रहा था। लारेब की माँ घबरा गई, पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? उमैर ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। लारेब की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहलियां ना बुझवा उमैर, बताओ तो सही क्या हुआ है? और फिर उमैर ने रोते हुए बताया कि जब लारेब की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, लारेब जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। लारेब के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए। वो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हूँ, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका ये खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरकन ने मुझे बताया कि ये अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होंठों को जला रहा है। उमैर रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता उसके होंठों पर आग क्यों लगी थी? वो तो इन होंठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी।
बुराई नहीं की थी, वो अच्छी औरत थी। लारेब की माँ और उसका शोहर से ही सारी रात रोते हुए और अल्लाह ताला से लारेब की मगफरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो लारेब की माँ कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बात बताओ और पता करो कि क्या मामला है, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उससे कोई गलती हुई है। इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुँचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी मदद करेंगे। उमैर को भी ये बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। उमैर नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर वो कहने लगे कि मैं लारेब की माँ से मिलना चाहता हूँ। उमैर इमाम साहब को अपने घर ले आया और लारेब की माँ से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, तुम्हारी बेटी कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो। लारेब की माँ कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी, उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वो आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर ये सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे लारेब की माँ चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा, क्या लारेब किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कि कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लैस वगैरह। लारेब की माँ कहने लगी, लारेब तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोचो कोई ऐसी गलती जिसकी वजह से उसके मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहाँ अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि लारेब बेटी की नेकी से तो मैं खुद ही वाकिफ हूँ, क्योंकि इमाम साहब भी लारेब को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो लारेब ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। इमाम साहब कहने लगे, बीबी फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोच कर बताओ जो वो क्या करती थी और इस आदत का ताल्लुक लारेब की होठों से हो। लारेब की माँ सोच कर कहने लगी, हाँ, और इसकी आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वो कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती और फिर धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता और उसे दांतों में चबा लेती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, मुंह से धागा खींच कर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे कि तो फिर हो सकता है ये अजाब इसी धागे के जरिए की वजह से हो, क्योंकि जब लारेब की मौत हुई थी तो उससे पहले वो कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का जर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़े की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफरत की दुआ करें और जो लोग भी लारेब से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके लारेब की आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग लें। ये सुनकर लारेब की माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़ाहिर तो ये बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से लारेब को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहम के गुमान में भी ना था। फिर लारेब की माँ ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनकी लारेब कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको लारेब की इस छोटी सी आदत का बताया। लारेब की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े, लेकिन ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसलिए सब ने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नज़र में ये तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नज़दीक मामूली सी होती है, अमाल में वो अक्सर भारी होती है। यहाँ अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए लारेब की पकड़ हो गई थी। सब लोग लारेब की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए लारेब को माफ करके चले गए। उसी रात लारेब की माँ ने अपने दामाद से कहा, उमैर जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देख कर बताओ क्या उस पर अजाब हट गया है। लारेब की माँ जानना चाहती थी कि इसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी, क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात उमैर फिर गोरकन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि लारेब की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब बाकी ना था और उमैर की चाबियां भी उसी कब्र में थी। उमैर ने वो चाबियां वहाँ से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर आकर वापस लारेब की माँ को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया।
اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیک عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ لاریب تو چلی گئی تھی لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ لاریب کی بیٹی اور لاریب کا شوہر اور ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ لاریب تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا جسے لاریب نے چبا کر تھوک بھی دیا تھا۔ لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔